नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नई हॉरर स्टोरी में। तो आपने काले डाइन के पहले पार्ट में यह सुना कि जो एक गांव है, उस गांव में एक औरत थी जिसकी कोई भी संतान नहीं थी और वो काली जादू टोना करने लगती है और गांव के सभी इंसान और जानवर मरने लगते हैं। तो गांव वाले इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर में गांव वालों को पता चलता है कि ये सब गांव के मुखिया की पत्नी, जो कि असल में एक डायन बन चुकी होती है, वो सब उस गांव में कर रही थी। तो सभी गांव वाले उसको मारने लगते हैं और वो डायन अपनी जान बचाकर एक कुएं के अंदर कूद जाती है। और गांव वाले बोलते हैं कि अगर इस गांव में शांति चाहिए तो हमें उस डायन की लाश को ढूंढना पड़ेगा और उसे जलाना होगा। तो दोस्तों, आगे बताएंगे कि क्या गांव वाले उस डाइन की लाश को ढूंढ पाते हैं या नहीं। इससे आगे कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। उन्हें पानी कहीं से भी नसीब नहीं हो रहा था और जितने भी गांव में कुएं थे वे सभी के सभी सूख चुके थे। तो गांव वाले इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने गांव से दूसरे गांव जाते हैं पानी भरने के लिए। वहां से पानी भर कर लेकर आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। पर वो कितने दिन ऐसा करते और उस गांव के जो मुखिया थे, उन्होंने भी मना कर दिया था कि अब इस गांव में से पानी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो गांव वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। तो एक दिन गांव वाले रात के समय देखते हैं कि जिस कुएं में वो डायन मरी थी, वो कुआं पानी से भरा हुआ था। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि और गांव के बाकी कुएं तो सूख चुके हैं, पर इसमें वो डायन मरी थी और ये कुआं पूरा भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है। तो गांव वाले बोलते हैं कि हम कल सुबह आएंगे और इस कुएं से पानी भर कर ले जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। अगले दिन गांव वाले आते हैं और आकर जब कुएं के पास देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस कुएं में तो पानी ही नहीं है। वो कुआं बिल्कुल ही सूख चुका है। गांव वाले बोलते हैं कि रात को तो हमने इस कुएं में पानी देखा था, पर अब तो ये सूख चुका है। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज उस डाइन की थी, जो उन गांव वालों को बोलती है कि मैंने कहा था तुम्हें पानी के लिए तरसा दूंगी। और इतना बोलकर वो डायन बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक ही वो शांत हो जाती है। तो काम वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि एक यही रास्ता था कि वो अपने पानी से अपनी प्यास बुझा सकते थे। पर जिस कुएं में वो डायन थी वो भी पानी सूख चुका था और सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। पर एक दिन फिर से देखते हैं गांव वाले सभी उस कुएं के पास जाकर, तो उस कुएं में फिर से पानी भरा हुआ था। और इस बार तो गांव वाले चाहते थे कि जिस वक्त हमें अपने आंखों से दिख रहा है कि इस कुएं में पानी भरा है, तभी हम पानी भर लेंगे। तो गांव वाले ऐसे ही करते हैं। उन्हें जब उस कुएं में पानी दिखता है तो सभी गांव वाले उस कुएं में से पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद वो पानी को अपने घर पर ले जाते हैं और जिन जिन ने उस कुएं से पानी भरा था और जो जो उस कुएं का पानी पीते हैं, उनका पूरा शरीर सड़ने लगता है। उनके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं और आखिर में उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर गांव वाले सभी डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस कुएं में से हम पानी नहीं पिएंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। तो गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस कुएं से पानी नहीं पीते। तो गांव में एक मातम सा छा गया था और गांव वाले सभी के सभी इतनी ज्यादा परेशान हो गए कि वो उनकी दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो एक दिन उन्हें एक बाबा दिखाई देते हैं। वो देखते हैं कि एक बाबा जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं और जिनके माथे पर तिलक है, वो बाबा उस गांव में आ रहे हैं।
और जैसे ही वो उस गांव में आते हैं तो गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो गांव के सभी लोग उस बाबा के पैरों में पड़ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि बाबा हमारी मदद करो। तो बाबा बोलते हैं कि तुम सबको मेरी मदद क्यों चाहिए, ये बात क्या है। तो गांव का जो मुखिया होता है वो बताता है कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो वो बाबा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम सबकी मदद करूंगा, पर इसके लिए मैं अभी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, पर मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसा बोलकर जो बाबा होता है वो वहां से चला जाता है और जाते जाते उन गांव वालों को बोल देता है कि मैं सुबह जरूर आऊंगा। तो गांव वाले सभी उस बाबा का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन वो बाबा सूरज उगने से पहले ही उस गांव में आ जाता है। उस बाबा के साथ उसका एक शिष्य होता है जिसका नाम विराट होता है। और विराट और वो शिष्य और गांव के जो सभी लोग थे वो उसी कुएं के पास पहुंचते हैं जिस कुएं में वो डायन मरी थी। वहां पर आकर जो बाबा थे वो अपने शिष्य विराट को बताते हैं कि तुम्हें इन गांव वालों की मदद करनी पड़ेगी और जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। तो विराट बोलता है कि आप जैसा कहोगे गुरुजी मैं वैसा ही करूँगा। तो जो बाबा होते हैं वो विराट को बोलते हैं कि तुझे इस कुएं के अंदर जाना है, उस कुएं के अंदर जाने से पहले तुझे भगवान का नाम लेना होगा और इस कुएं के अंदर इस तरीके से जाना है कि इस कुएं का पानी तेरे मुंह के अंदर ना आए और बिल्कुल धरती में जाना है जहाँ पाताल लोक है। वहां पर जाकर तुझे एक औरत दिखाई देगी, उस औरत को तुझे मारना है और मैं एक खंजर दूंगा, उस खंजर से तुझे उसके ऊपर वार करना है और उसके जो बाल हैं वो काट देने हैं जिससे कि उसकी पूरी की पूरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाए। अब विराट को बिल्कुल सब कुछ समझ आ चुका था कि जो बाबा कह रहे हैं वो सब कुछ अब विराट के दिमाग में घुस चुका था कि बाबा ने उसे क्या क्या समझाया है। और वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा और बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा कि आपने मुझे बताया है। पर जो गांव वाले थे वो गांव वाले बोलते हैं कि बाबा इसमें पाताल लोक कहाँ से आ गया, पाताल लोक तो है ही नहीं, यहाँ तो कुआं है। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो डायन एक पाताल लोक में है और पाताल लोक धरती के नीचे ही है और वहां पर जाकर वो वास कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि पाताल लोक भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों के लिए ही होती है और डायन भी वही है। तो गांव वालों को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो अपने शिष्य विराट को क्या बोल रहे हैं। अब जो बाबा होते हैं वो कुएं के बाहर बैठकर यज्ञ करने लगते हैं और जो उनका शिष्य होता है वो भगवान का नाम लेकर उस कुएं के अंदर कूद जाता है। कुएं के अंदर कूदने के बाद वो क्या देखता है कि कुएं के अंदर तो एक खंडर है। उस खंडर में एक औरत बैठी हुई है, बैठ कर वहां पर कुछ मंत्र कर रही है और मंत्रों की आवाज विराट को साफ साफ सुनाई दे रही थी। और जब वो उस औरत के पास जाता है तो वो औरत पीठ ऐसे करके बैठी थी और विराट पीछे से जाता है। पर उस डायन को पता चल जाता है कि कोई ना कोई वहां आया है और डायन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो विराट से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो विराट बोलता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ और तुम्हें मार कर मैं गांव वालों को शांति दिलाऊंगा। इतना बोलकर जो विराट को उसके बाबा ने खंजर दिया था वो लेकर उसे मारने लगता है डायन को, लेकिन डायन वहां से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद वो विराट पर इतनी जोरदार से हमला करती है कि विराट वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी विराट को उसके कानों में कुछ मंत्रों की आवाज आने लगती है। तो जो बाहर बैठकर यज्ञ कर रहे थे बाबा, वो उनकी आवाज थी जो उनके शिष्य को सुनाई दे रही थी विराट को।
और बाबा विराट को बोलते हैं कि तू उठ और भगवान को ध्यान में लगाकर उस डायन को मार दे। तो बाबा की बात को सुनकर विराट उठता है और उठकर वो भगवान का ध्यान लगाता है। जब वो भगवान का ध्यान लगाता है तो देखता है कि जो डायन है वो डायन दीवार के अंदर छिपी हुई है, पर जो उसके बाल थे वो बाहर से साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तो विराट को समझ आ गया था कि डायन दीवार के पीछे ही छिपी हुई है। तो वो सबसे पहले उस डायन के पास जाता है और डायन के बाल काट देता है। बाल काटने से डायन की जो शक्ति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी और उसमें कोई भी शक्तियां नहीं बची थी। तो जो विराट होता है वो विराट उसके हाथों में खंजर होता है जो बाबा ने उसे दिया था। वो खंजर लेकर वो सीधा ही उस डायन के पास जाता है। जैसे ही उस डायन को मारने वाला होता है, डायन जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि मुझे छोड़ दो। पर उस समय विराट को उन गांव वालों की बातें याद आ रही थी और जो गुरु ने उसे बताया था। गुरु ने कहा था कि वो औरत तेरे सामने गिलगिलाएगी, रोएगी, पर तुझे उसके बहकावे में नहीं आना है। तो वो वैसा ही करता है, वो उस डायन के बहकावे में नहीं आता। वो उसके आंसू को नहीं देखता और सीधा ही उस खंजर से उस डायन को मार देता है। और उस कुएं से डायन की आत्मा बाहर निकल कर जाने लगती है। जो कुएं के बाहर जो गांव के सभी लोग थे वो देखते हैं कि उस डायन की आत्मा बाहर की तरफ जा रही है और ये देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। और गांव के लोग साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उस डायन की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। विराट उस कुएं से बाहर आता है और गांव के सभी लोग उस बाबा का और विराट का दोनों का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब मेरे शिष्य विराट की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो मैं इस टाइम को नहीं मार पाता। तब गांव वाले खुश हो जाते हैं और बाबा बोलते हैं कि अब तुम सभी इस कुएं से पानी पी सकते हो। इस कुएं के पानी से अब किसी को कुछ नहीं होगा। तो गांव वाले ऐसे ही करने लगते हैं, वो उस कुएं से पानी पीना स्टार्ट करते हैं और किसी को भी अब उस कुएं के पानी से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। किसी को कोई भी रोग नहीं हो रहा था। अब गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे और अब कभी भी गांव में ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसको देखकर ऐसा लगे कि उस गांव में कोई बुरी शक्ति है या फिर से कोई डायन आई है। अब गांव के सभी लोग बहुत ही खुशी से रहने लगे थे और बिना डरे उस कुएं से पानी भी पीने लगे थे। तो दोस्तों, जो आज की स्टोरी थी वो काली डायन की थी। आपने पहले पार्ट को नहीं सुना है तो पहले पार्ट को जाकर सुने, क्योंकि आप सभी जब काली डायन के पहले पार्ट को सुनेंगे तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में।